Good morning, all the students of class 8. My dear student, today I have come to you to teach your remaining lesson number 5, the blanket in the beggar, the beggar in the blanket. The beggar in the blanket का रिमेनिंग पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैं बताया था कि एक जंगल के किनारे दो भाई रहते थे। एक का नाम कैले और दूसरा का नाम दीनू था। कैले काफ़ी परिश्रमी और पढ़ने लिखने में तेज लड़का था, इसलिए उसने ढेर सारे संपत्ति बनाया और बहुत सारे अच्छे अच्छे उनके मित्र थे। समाज में उनकी कद्र थी। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई दीनू बहुत आलसी था और वह बहुत कम समय और कभी कभी काम करता था जब उसे नितांत आवश्यकता होती थी। एक दिन कैले की पत्नी ने कहा कि आप क्यों नहीं अपने भाई को भी अपने साथ खाना पर बुला लेते हैं, आखिर है तो आपका भाई ही ना। इस पर कैले बिल्कुल क्रोधित हो जाता है और बोलता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इससे हमारी समाज में इज्जत प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे और मेरे दोस्त लोग मेरे यहाँ आना छोड़ देंगे। उसकी पत्नी ने इस बात को कसम खाई कि मैं भाई के महत्व को बतलाकर रहूँगी। एक दिन जब शाम को उनका पति घर आया तो पत्नी अचानक रोना शुरू कर दी। पति कैले पूछे कि क्या बात है। वह रोते हुए बोली कि जब आप नहीं थे तो घर पर एक भिखारी आया था, लेकिन वास्तव में वह भिखारी नहीं था, वह हम लोगों को लूटने आया था। इसलिए मैं झाड़ू लेकर दौड़ी और वह भिखारी अपना थैला फेंक कर भागा, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक लकड़ी के लट्ठे से टकरा गया और संजोग से वह मर गया। मैंने उसे घर ले आई और कंबल में लपेट करके रख दी है। इतना सुनते ही कैले के हाथ पांव फूलने लगे। वह बोला कि ब्रिटिश उत्तराधिकारी इस बात को मानने के लिए कदापि तैयार नहीं होंगे कि तुमने ऐसा जानबूझकर के नहीं की। तब उसकी पत्नी ने सलाह दिया कि आपके मित्र जो नेल हैं, टॉम हैं, ड्यूस इत्यादि हैं, वे अवश्य ही मदद करेंगे। आप उनके पास जाइए और कहें कि इस तरह की बात है और शाम को हम लोग जंगल के किनारे उसको दफन कर देंगे। सबसे पहले कैले अपने मित्र नेल के पास जाता है। नेल बहाना बनाता है कि वह इतना कमज़ोर है कि तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। उसके बाद वह अपने दूसरे मित्र टॉम के पास जाता है और टॉम क्या कहता है और टॉम से कहानी मैं शुरू कर रहा हूँ।
टॉम को कैले ने सारी बातें बताया। टॉम बिगेन टू अस्क्यूरम एंड ग्रीमेस एज इफ ही वेयर इन पेन। टॉम छटपटाना शुरू किया और ऐसा मुंह बनाया मानो वह दर्द में हो। एट लास्ट टॉम कोलास्ड ऑनटू द फ्लोर। अंत में टॉम सतह पर ढेर हो गया। ही ड्रू हिज नीज अप टू हिज चिन एंड मोनेड। उसने अपने घुटने को मोड़ा ठुड्डी तक और कराहना शुरू किया। इफ ओनली यू हैड कम एट सम अदर टाइम। अब देखिए वह किस तरह का बहाना बना रहा है कि इसकी काश मित्र तुम कोई दूसरा समय आता। देखो इस समय मेरे पेट में कितना जोर दर्द हो रहा है। ग्रोनेड टॉम कराहने लगा। आई हैड बी हैप्पी टू हेल्प यू बट आई हैव गॉट ट्रिबल पेन इन माई स्टोमक। मैं तुमको मदद करके बहुत खुश होता, लेकिन मेरे पेट में भयंकर दर्द है मित्र। मैं तुमको मदद करके काफ़ी खुश होता, लेकिन संजोग देखो कि हमारे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो गया। कैले वॉकड आउट इनटू द नाइट। कैले रात में ही आगे बढ़ा। आई विल गो एंड सी कैरे। फिर वह सोचता है कि मैं जाऊंगा और कैरे से मिलूंगा। नेल से मिला, टॉम से मिला, अगला जो मित्र था कैरे, उससे मिलने जाता है। ही थॉट, वह सोचा, श्योरली ही विल हेल्प मी। निश्चित रूप से वह मुझको मदद करेगा। पूरा यकीन था कैले को कि कैरे हमको अवश्य ही मदद करेगा। अब देखिए कैरे क्या करता है। बट कैरेज हाउस वाज डार्क एंड स्टील। लेकिन जब वहाँ वह पहुँचता है तो पाता है कि कैरे का घर अंधकार और शांत है। कैरे का घर पर पूरा अंधकार था और शांति थी। कैरे एंड हिज होल फैमिली had gone to the next village for a village। कैरे और उसका पूरा परिवार बगल के गांव में गए थे मिलने के लिए। कैरे और उसका परिवार बगल के कोई गांव था, वहां पर अपने मित्र वगैरह या किन्हीं खास लोग से मिलने के लिए गए थे। इट इज गुड थिंग आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी कैले निराश नहीं होता है। उसे बहुत ज़्यादा अभिमान था, इसीलिए वह कह रहा है कि यह अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। कैरे नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास ढेर सारे दोस्त हैं। ये नहीं तो वो नहीं तो वो, कोई ना कोई तो मुझे मदद करेंगे ही। थॉट कैले ने ऐसा सोचा। ड्यूस विल बी एट होम एंड आई नो आई कैन काउंट ऑन हिम। ड्यूस घर पर ही होगा और मैं जानता हूँ कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। ड्यूस पर मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरी बात को नहीं टालेगा। ड्यूस पर उसे पूरा यकीन था। लाइट ग्लोएड in all the window of Duke house। लाइट ग्लोएड, बिजली चमकी। ड्यूक के घर के सभी खिड़कियों से बिजली चमका, बिजली दिखाई दिया। ग्लोएड। ड्यूस हिमसेल्फ ओपन द डोर। जब कैले वहाँ पहुँचता है,
दरवाज़ा पर आवाज़ देता है तो ड्यूस स्वयं खुद दरवाज़ा खोला। एंड वेलकम्ड कैले, और कैले को स्वागत किया। कैले टोल्ड ड्यूक अबाउट द बेगर, कैले ड्यूक से बेगर के बारे में बताया। ड्यूक को सारी कहानी कहा कि क्या क्या घटना घटी है। ड्यूस वाज वेरी सिंपैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग। ड्यूस जो था वह बड़ा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखने वाला और समझदार था। वह समझदार था भी और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी था उसका। He agreed that Kelly's wife was not to be blamed. वह इस बात से सहमत हो गया कि इसमें कैले की पत्नी की कोई दोष नहीं है। And he thought that the plan to bury the beggar in the forest, और उसने सोचा कि भिखारी को दफनाना जंगल में was the very clever plan. भिखारी को जंगल में दफनाना एक बहुत चतुर योजना है। Then you will help me, cried कैले। तब तुम मेरी मदद करोगे? कैले चीख करके उससे पूछा कि ठीक है, जब एक अच्छी प्लानिंग है तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? ड्यूस लुक्ड सरप्राइज्ड, आश्चर्यजनक भाव से देखा, अकचका गया। हेल्प यू, तुमको मदद कर, ओहो, आई कांट पॉसिबल हेल्प यू, मैं तुमको मदद करने में सक्षम नहीं हूँ मित्र। दरअसल चीज कि मैं तुमको मदद नहीं कर सकता हूँ। ही सैड क्विकली, वह जल्दी से बोला कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। यू सी माई वाइफ इज नॉट फीलिंग वेरी वेल, तुम देख रहे हो यार कि मेरी पत्नी ठीक नहीं है। दिस इवनिंग, इस शाम, एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव हेयर एलोन इन द हाउस, और इस स्थिति में मित्र मैं अपनी पत्नी को अकेले घर छोड़ कर के नहीं जा सकता हूँ। हमारी पत्नी बहुत सीरियस है, ये देखिए इनका चालाकी। तो इस तरह से देख रहे हैं कि नेल कमजोरी का बहाना बनाया, टॉम जो था पेट में दर्द का बहाना बनाया, कैरे जो है कि नहीं घर पर ही नहीं था, कैरे घर पर ही नहीं था। और उसके बाद में जब ड्यूस के घर जाता है तो लाइट तो जल रहा था, लेकिन वह कह दिया कि क्या करें मित्र, हमारी पत्नी की तबीयत बहुत जोर खराब है, इसलिए मैं छोड़ कर के इन्हें अकेले नहीं जा सकता हूँ। तो इनका मित्र अभी तक सभी डिनाई कर रहे हैं बच्चे। अब देखते हैं कोई मित्र इनको साथ भी देता है या नहीं देता है। तो कहानी तो चलते रहेगी, और अभी लॉकडाउन के समय से भी हम लोग पीछे नहीं हैं, तो केवल लिखाने का कार्यक्रम रहेगा। और तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। थैंक यू।